नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ और अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। क्या नफरत की सियासत पर कांग्रेस कंफ्यूज है या फिर देश को कंफ्यूज कर रही है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देश में नफरत की खाई खोद दी गई है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं, घूम कर आए हैं और उनको कहीं भी नफरत नहीं दिखी है। तो दूसरी ओर मणिशंकर अय्यर तो अलग ही राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि भारत टूटा हुआ है, इसलिए भारत को जोड़ने की अब आवश्यकता है, जरूरत है। जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को टूटा हुआ बताकर कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बार फिर अपमान कर रही है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जबरदस्त जोरदार टक्कर, पॉलिटिकल टक्कर। देश में नफरत या कांग्रेस में उलझन, आज की ये बड़ी राजनीतिक बहस में आपका अभिनंदन है। हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। नफरत की खाई देश भर में खुदी जा रही है। टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। नफरत की सियासत पर कांग्रेस कंफ्यूज है या लोगों को कंफ्यूज कर रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? इस कंफ्यूजन का प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है। नफरत की खाई देश भर में खुदी जा रही है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। आखिर सच कौन बोल रहा है? कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष या फिर कांग्रेस के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर, जो कि बयानों में तालमेल की कमी साफ दिख रही है। अब जरा राहुल गांधी का एक और बयान सुनिए। आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब ये नया कंफ्यूजन है। दिल्ली में लाल किले से खुद राहुल गांधी कहते हैं कि देश में उन्हें कहीं भी नफरत नहीं दिखती। तो इस नफरत वाले दौर में मोहब्बत की दुकान वाले सियासी डायलॉग का क्या मतलब? ये देश इकट्ठा है, एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में संदेश देना चाहती है कि जैसे भारत टूटा हुआ है, खुद टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं। इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। ये टी शर्ट के 30 मार खां हैं और ये टी शर्ट के 30 मार खां जो आज तपस्वी बने घूम रहे हैं। सीधा सा सवाल है कि क्या नफरत के मुद्दे पर कांग्रेस एकमत नहीं है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नफरत पर कंफ्यूज्ड कांग्रेस का विश्लेषण देखिए। राहुल गांधी का मैं बयान आपको दिखाता हूं। 24 दिसंबर 2022 का 2800 किलोमीटर की यात्रा में मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 28 दिसंबर 2022 यानी आज कह रहे हैं देश भर में नफरत की खाई खोदी जा रही है। बड़ा विरोधाभास जो राहुल गांधी ने 24 दिसंबर को कहा और जो मल्लिकार्जुन खड़गे 28 दिसंबर को कह रहे हैं। मणिशंकर अय्यर, भारत टूटा हुआ है और राहुल गांधी उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी भारत टूटा हुआ है, भारत का कौन सा अंग टूट गया है जिसको जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं बकौल मणिशंकर अय्यर। राहुल गांधी 19 दिसंबर मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, जिस यात्रा का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस यात्रा को वो पूरा घुमाते हुए लाल किले तक पहुंचे, वो कहते हैं पूरे देश में मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी है। लेकिन नफरत का बाजार फिर कहां दिख गया, ये महत्वपूर्ण है। बड़ा सवाल, कांग्रेस देश को कंफ्यूज कर रही है
या खुद कांग्रेस कंफ्यूज्ड है? आज इसी मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। गौरव भाटिया मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय जुड़ रहे हैं। राधिका खेड़ा मेरे साथ है, कांग्रेस की नेत्री हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। अजीज खान है, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। राधिका खेड़ा से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। राधिका खेड़ा जी, आप सवाल लेने को तैयार है तो मैं सवाल पूछता हूं आपसे। 50 सेकंड का आपका समय है, जरूर जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी का 24 दिसंबर का बयान सच माने या मल्लिकार्जुन खड़गे का 28 दिसंबर का बयान सच माने, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं मैं पूरा देश घूम रहा हूं, मुझे कहीं नफरत नहीं दिख रही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को देश भर में नफरत दिख रही है। आप किसके साथ है? खड़गे साहब के साथ, राहुल जी के साथ? 50 सेकंड। उम्मीद करती हूं अमीश जी आप 50 सेकंड मुझे बिना टोके बोलने देंगे। जब देश के प्रधानमंत्री लोगों को जब संबोधित करते हैं और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अस्पताल की बात करने की जगह ये बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान ज्यादा बन रहे हैं, शमशान घाट ज्यादा बनने चाहिए, तो ये देश टूट रहा है, सच्ची में टूट रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं लोगों को उनके कपड़ों से पहचान रहा हूं, तो नफरत फैल रही है और ये देश टूट रहा है। जब देश की एक सांसद गोडसे के नारे लगाती है, महात्मा गांधी के खिलाफ नारे लगाती है, गोडसे के वाह वाह करती है, और फिर आज आके कहती है कि घर में हिंदुओं को तलवारें और चाकू रखने चाहिए, और फिर भी प्रधानमंत्री एक लंबी चुप्पी साध देते। किसके खिलाफ तलवारें रखनी है, किसके खिलाफ चाकू रखने हैं? चीन के, पाकिस्तान के, कि खुद देशवासियों के खिलाफ रखने को कह रही है? तो हाँ, नफरत फैल रही है और ये देश टूट रहा है। कभी जब आवाज उठाते हैं तो कोई आवाज उठाता है तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, जैसे हमारे देश का अन्नदाता जब अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा था तो उनको खालिस्तानी बता दिया गया था। तो हाँ, नफरत फैल रही है और ये देश टूट रहा है। जब इस देश का अन्नदाता हमारे प्रधानमंत्री के पास मिलने आना चाहता था तो उसके आगे कील बिछा दी गई और बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। तो हाँ, नफरत फैल रही है और ये देश टूट रहा है। जब देश का युवा बेरोजगार हो, जब देश का युवा अपने 2 करोड़ नौकरी रोजगार के लिए मांगता हो और उसको बदले में पकौड़े तलने की बात कही जाए और उसके 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए जाए और बेरोजगारी की तरफ देश बढ़ता जाए, तो हाँ, ये देश टूट रहा है। जब एक निर्वाचित सांसद ये कहता है कि हम आए ही सिर्फ इस सत्ता में इसीलिए है कि देश का संविधान बदले, तो हाँ, हमारा देश टूट रहा है। और जब प्रधानमंत्री इन सब चीजों पे चुप्पी रखते हैं तो सच में देश में नफरत फैली है। तो आपकी राय के अंदर आपने कहा आपने आपको 50 सेकंड दिए थे, लेकिन राहुल जी ने क्या बयान कहा? आपको 50 सेकंड दिए थे, लेकिन आपने लगभग 2 मिनट बोला। कुल मिलाकर आपकी बात से मैं यह समझ पा रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सही हैं और 24 दिसंबर का राहुल गांधी का बयान सही नहीं है। अगर आप मेरी बातों से नहीं, मैं तो देखिए एनालिसिस निकालने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं जी। मैं उनकी बात आपको नहीं, मैं तो आपके अध्यक्ष के साथ हूं। अब राहुल जी के एक सेकेंड, राहुल जी का बयान में आपको दम नहीं दिखता, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आप सपोर्ट करती है, एंडोर्स करती है, ये आपका वक्तव्य है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं, राहुल जी ने क्या कहा। राहुल आपने जो बोला 2 मिनट हुआ मैडम। अब गौरव भाटिया की बारी है, अब नेक्स्ट टर्न में बोलिएगा। जनता के बीच में नफरत नहीं है। आपके पैनल में भी हिंदू मुसलमान साथ बैठते हैं। आपके शो में जब आप ऑडियंस बेस्ड शो करते हैं तो वहां पे ऑडियंस को ये नहीं पता होता कपड़े देखकर कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि सिख है कि ईसाई है। आपने अपनी बात रख ली। आपस में लोगों में नफरत नहीं है। आपको 50 सेकंड का वक्त मिला, आपने 2 मिनट बोला, उसके ऊपर 10 सेकंड। अब जब राहुल जी देश में घूम रहे हैं तो उनको लोगों के बीच में नफरत नहीं दिख रही है। तो आज आप सुनने के मूड में नहीं आई है राधिका जी। बताया कैसे फैलाई जा रही है। राधिका जी, अब निवेदन है, स्वीकार करिए, लगातार बोल रही हैं। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, राहुल गांधी कहते हैं मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। एक लेफ्टिस्ट है सुधीन कुलकर्णी, उनमें उनको राहुल गांधी में तपस्वी नजर आता है। पवन खेड़ा साहब को भी तपस्वी नजर आता है। सलमान खुर्शीद साहब को तो राम नजर आ रहे हैं, श्री राम नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है नफरत इतनी फैली हुई है कि राहुल गांधी पूरी यात्रा करके आगे उन्हें कहीं नफरत नहीं दिखी, लेकिन खड़गे साहब को नफरत दिख रही है? ऐसा क्या कर दिया है नरेंद्र मोदी? जी देखिए, अक्सर क्या होता है जब आप जो बोल रहे हैं उससे